मान लो कोई बॉडी ट्रांसलेट करने के साथ साथ रोटेट भी कर रहा हो, मतलब कंबाइन ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन कर रहा हो। उस केस में सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक रैंडम कोई रिजिड बॉडी है जो किसी v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है। सवाल में गिवन है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है पार्टिकल का, इसमें एक तो ये सिस्टम है ना, हैंग होता रहता है। सिस्टम हैंग हो गया, बताओ। सवाल मतलब थियरी में ही गिवन है कि भाई ये r डिस्टेंस पर है और ये सेंटर ऑफ मास था। ठीक है। तो इस वाले सिस्टम का, हो इस वाले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पता करना है अबाउट पॉइंट ओ। क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अच्छा, हमें ये तो पता है कि अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेट कर रहा है तो भी एंगुलर मोमेंटम रख सकता है किसी पॉइंट के अबाउट, और रोटेशन में तो एंगुलर मोमेंटम आएगा ही आएगा। तो ये जो बॉडी है इसमें एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन भी आएगा और ड्यू टू रोटेशन भी आने वाला है। तो देखो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ड्यू टू रोटेशन। जैसी बात है। अब ट्रांसलेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो हमने याद कर रखा है, MVR। एम वो फॉर्मूला है ना, M इंटू आर क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। आर क्रॉस पी होता है ना, MVR। ये MVR ही लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा टर्म क्या बनेगा? रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, और रोटेशन किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आई सी इंटू ओमेगा। सिंपल। ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो ट्रांसलेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास का ही लिखेंगे हम, पूरी बॉडी का अगर लिखना है तो। और रोटेशन की वजह से तो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, इंटू ओमेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसे कई बार इसको बोलते हैं कि भाई ये जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ है, और ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। वो इंटरप्रिटेशन का तरीका है अलग अलग, बट आप समझ सकते हो कि अगर पॉइंट ओ के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप ड्यू टू ट्रांसलेशन और ड्यू टू रोटेशन करके टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं अभी एक एग्जांपल से। वैसे एक दो टर्म है जो यूज किए जाते हैं। ये जो ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आता है ना, हम इसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये जो रोटेशन ओनली सिर्फ रोटेट एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की वजह से जो आ रहा है उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि भाई ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिटल का मतलब होता है जो घूम रहा हो, जो जिसमें जिसमें जो पार्टिकल है वो लीनियर वेलोसिटी कर रहा हो, लीनियर वाला टर्म, ट्रांसलेशनल वाला। और स्पिन अगर कर रहा हो एक्सिस के अबाउट तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता है, तो अर्थ के पास दोनों एंगुलर मोमेंटम होंगे।
जो रिवॉल्व कर रहा है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, और जो स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब बातें ज़्यादा क्लियर होगी। हम्म इसमें देखो एग्जांपल नंबर 1। भाई साहब, बस ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्या 4 कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन मात्र कर लो, मान के चलो कि आपका पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और डिफरेंस आपको पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में ना आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पहले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है कि एक डिस्क है, डिस्क है एक, और इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, स्पिन कर रहा है डिस्क, एंगुलर मोमेंटम ओमेगा से, और ये जो डिस्क है इसका मास m है, रेडियस r है। बोला है बताओ इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसी एक्सिस के अबाउट। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, आई इंटू ओमेगा, आई सी इंटू ओमेगा, आई सी कितना है mr² 2 इंटू ओमेगा। अच्छा, अगर ये ओमेगा से इस वाले सेंस में घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा, इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन भी अपवर्ड ही आने वाला है। ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं था। ये पार्ट ए था। इसका पार्ट बी है कि अगर यही डिस्क मान लो यहाँ है और एक्सिस यहाँ है, डिफरेंस देखना, डिफरेंस। अभी भी डिस्क इसी वाले एक्सिस के आउट घूम रहा है, अभी भी डिस्क इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक एक्सिस जा रही है, लेकिन रोटेशन इसके अबाउट नहीं हो रहा है, और उन्होंने दिया है कि ये डिस्टेंस है डी के बराबर, ये वही डिस्क है हमारा। अब अगर बोला होता कि इस वाले एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, बस आई इंटू ओमेगा लिखना है, बस ओनली आई इंटू ओमेगा लिखना है। देखो, आई कितना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ये तो बन गया आई अबाउट दिस एक्सिस इंटू ओमेगा, दैट्स इट, आई इंटू ओमेगा। अब देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, यहां से बात शुरू होगी। सी वाला पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या है कि एक ऐसा डिस्क है, हम्म, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस है, और जो डिस्क है वो डिस्क एक्स वाई प्लेन में है, ये डिस्क एक्स वाई प्लेन में है और ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, वही डिस्क है, मास एम रेडियस आर। डिस्क कहाँ है, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ही रखा हुआ डिस्क है, और ऐसे स्पिन कर रहा है। इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको, अबाउट, इसमें इन्होंने अबाउट पॉइंट ओ पूछा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। सवाल क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क इसमें
एम वी इंटू डी। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट ओ यहाँ पे है। अच्छा, इसमें ना एक बात और लिख रखा है इन्होंने कि जो इसका सेंटर है वो वी से आगे जा रहा है, स्पिन भी कर रहा है और आगे भी चलता जा रहा है। तो पॉइंट ओ के अबाउट बताना है, पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो जैसी बात है, हमें इसका तरीका तो बताइए कि आई अगर टोटल लिखना है किसी पॉइंट ओ के अबाउट, तो आई अबाउट ओ ड्यू टू ट्रांसलेशन लिखोगे, प्लस एक तो ये आई में क्यों बार बार लिख रहा हूँ, इसको एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अगर टोटल लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ड्यू टू ट्रांसलेशन आएगा, प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ड्यू टू रोटेशन आएगा। अब देखो, ट्रांसलेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसमें एक्चुअली क्वेश्चन में इन्होंने ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है डी के बराबर, ठीक है। तो सोचो ड्यू टू ट्रांसलेशन एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर करेंगे, और ये तो आई अबाउट सेंटर मास इंटू ओमेगा करना है। अब देखो, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ये वेक्टर में है। तो बताओ, ये जो ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किधर आएगा, इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो आर इधर वी इधर, तो आर क्रॉस वी करोगे तो इनवर्ड जाएगा, किधर जाएगा, इनवर्ड। तो ये तो आ रहा है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कौन सा है, वेलोसिटी इधर है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बराबर। वैसे इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात पहले भी किया हुआ है। तो एम वी इंटू डी, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड बोले तो माइनस का के प्लस आई सी इंटू ओमेगा। आप सोचो आई सी क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। ओमेगा देख ही रखा है, लेकिन ओमेगा का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज, सामने से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज। अब एक्स वाई प्लेन में क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो वो अंदर की तरफ जाएगा, तो ये किधर जा रहा है, ओ हो, ये भी माइनस के कैप में ही जा रहा है। तो ये आया है पॉइंट ओ के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्क। इसका चौथा वाला पार्ट कर लो, उसके बाद तो फिर क्या ही है, जो भी सवाल आ जाए आप कर पाओगे आराम से। डी पार्ट, अब हमें एक्सिस ऐसे गिवन है, वाई एक्स जेड, डिस्क यहाँ पे है, ये डिस्क आगे भी जा रहा है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और ये डिस्टेंस है डी के अबाउट, ये पॉइंट है ओ। अब देखो, डिस्क आगे तो जा रहा है, पूरा पूरा डिस्क आगे तो जा रहा है, लेकिन वो फ्लिप भी कर रहा है, इस टाइप से घूम रहा है, डाया के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। आप शायद समझ पा रहे हो किस टाइप से घूम रहा है। तो अगर इस वाले कंडीशन में आपसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पूछा होता, तो ड्यू टू ट्रांसलेशन क्या था, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू वी, तो एम वी इंटू डी, डायरेक्शन क्या आएगा, आर क्रॉस वी करोगे तो माइनस के कैप में, प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन, स्पिन, स्पिन किसके अबाउट हो रहा है, आप देख पा रहे हो डायग्राम में कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, और क्लॉकवाइज सेंस में, सॉरी, अगर मैं टॉप से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं कर्ल करूं फिंगर को तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अपना इस बार जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो जे कैप में आना चाहिए। तो देखो, अच्छा, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाई 4।
अभी आप कर लेना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके, दिस प्लस दिस बराबर दिस इनटू ओमेगा, और डायरेक्शन क्या है प्लस का जे कैप, बहुत ही सिंपल।